आज हम पढ़ेंगे दीक्षा और राइज। क्या पढ़ेंगे? दीक्षा और राइज। यानी बात करें कि दीक्षा है जो केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षण के लिए, यानी जो बच्चा है, शिक्षक है, अभिभावक है, चाहे शिक्षा अधिकारी है, वो अपने अपने तरीके से इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। और राइज है जो इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा एक अपना एप्लीकेशन विकसित किया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसे कह सकते हैं विकसित किया गया, वो है राइज। यानी दीक्षा तो हो गया केंद्र सरकार द्वारा और राइज हो गया राज्य सरकार द्वारा। तो देखते हैं कि दीक्षा, सबसे पहले दीक्षा देखते हैं कि दीक्षा है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्या है कि बच्चा चाहे शिक्षक चाहे अभिभावक इससे क्या है, ऑनलाइन जुड़ सकता है, उसे ऑनलाइन ही उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार जो सामग्री है वो ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ये क्या है? एक राष्ट्र एक डिजिटल ऐप, यानी पूरे देश का एक ही ऐप है जिसमें सभी राज्य जो सम्मिलित हो जाएंगे, उन राज्यों के शिक्षक, शिक्षा अधिकारी हो चाहे छात्र हो, तो क्या भी इससे जुड़ सकेंगे। क्या हो गया? एक राष्ट्र एक डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म की पहल पर आधारित है। इसका निर्माण है जो एनसीईआरटी व एमएचआरडी यानी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा किया गया। शुभारंभ कब हुआ था? शुरुआत कब हुई थी इसकी? 5 सितंबर 2017। शुरुआत कब हुई थी दीक्षा की? 5 सितंबर 2017। और किसने किया था शुभारंभ? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा का आदर्श वाक्य है कि हमारे शिक्षक हमारे नायक। और इसका उपयोग है जो कौन कौन कर सकता है? दीक्षा ऐप का उपयोग है जो विद्यार्थी कर सकते हैं, शिक्षक कर सकते हैं, स्कूल प्रमुख कर सकते हैं, अधिकारी व माता पिता या अभिभावक कर सकते हैं। यानी विद्यार्थी कर सकते हैं, शिक्षक भी इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे स्कूल का प्रधानाध्यापक हो, चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे बच्चे के माता पिता, शिक्षक या कोई भी अभिभावक है, वो इसको अपने तरीके से क्या कर सकता है? लॉगिन है वो कर सकता है या इसका उपयोग कर सकता है। किसका? दीक्षा का। और ये दीक्षा है जो भाषा की बात की जाए तो 36 भाषाओं में उपलब्ध है। इस दीक्षा पर जो ऑनलाइन कंटेंट है ना, ई लर्निंग कंटेंट है, वो क्या है? 36 भाषाओं में उपलब्ध है। और जो कंटेंट है वो किस किस के लिए उपलब्ध है, कौन से बोर्ड के लिए उपलब्ध है? तो देखें कि उपलब्ध ई कंटेंट है वो एक तो सीबीएसई या एनसीईआरटी बोर्ड के लिए है, सीबीएसई या एनसीईआरटी के लिए, एक सीआईएससीई के लिए, एक एनआईओएस के लिए, आई गोट और हेल्थ के लिए, और राज्य बोर्ड के लिए भी ई कंटेंट दीक्षा पर क्या है? उपलब्ध है। माध्यम देखें, यानी कौन सी भाषा में कंटेंट मिलेंगे, जो इस पर जो शिक्षण के कंटेंट है वो कौन सी भाषा में उपलब्ध है? तो देखें तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। माध्यम की बात की जाए, भाषा तो 36 हो गई, लेकिन माध्यम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। कक्षा हो जाएगी 1 से 12 के लिए उपलब्ध है। कौन सी कक्षा के लिए उपलब्ध है? 1 से 12 के लिए। और बात करें कि ये जो दीक्षा है वो किसके द्वारा, कौन सी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया ऐप है? तो यह ऐप है जो सनबर्ड द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? सनबर्ड द्वारा विकसित किया गया है और ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित है। किस पर आधारित है? ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित है दीक्षा है जो। ठीक है, तो दीक्षा व एनसीईआरटी द्वारा ई विद्या टीवी चैनल 24/7 यानी पूरे दिन जो ई कंटेंट का प्रसारण है वो 1 से 12 तक किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? दीक्षा और एनसीईआरटी के द्वारा मिलकर, दोनों के द्वारा मिलकर ई विद्या टीवी चैनल पर जो ई लर्निंग कंटेंट है वो 24/7 क्या किया जा रहा है? प्रसारण किया जा रहा है टीवी चैनल के माध्यम से। और कक्षा कौन सी? 1 से 12 के लिए। फिर देखें कि वीडियो लेक्चर उपलब्ध है इस पर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएम वो भी इस पर उपलब्ध है, और टीचर ट्रेनिंग कंटेंट वो भी दीक्षा पर उपलब्ध है, और मूल्यांकन हेतु ई कंटेंट भी उपलब्ध है। चाहे छात्र है चाहे शिक्षक है, वो अपना मूल्यांकन करना चाहता है तो भी ई कंटेंट है वो इस पर उपलब्ध है। यानी वीडियो लेक्चर हो गए, टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और टीचिंग ट्रेनिंग, टीचर के लिए ट्रेनिंग कंटेंट भी उपलब्ध है, और मूल्यांकन हेतु ई कंटेंट भी उपलब्ध है।
और इसमें सभी है जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार लॉगिन कर सकते हैं। यानी शिक्षक अपना लॉगिन कर सकता है, विद्यालय अपनी इच्छा अनुसार यानी जो उसे जरूरत है उसके अनुसार क्या कर सकता है, इसे अलग अलग तरीके से लॉगिन किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? दीक्षा को, जिसे किसने विकसित किया था? केंद्र सरकार द्वारा। फिर देखें कि राइज यानी दीक्षा तो हो गई केंद्र सरकार की, फिर राइज राज्य सरकार ने इसी के आधार पर है जो एक राइज अपने राज्य में राइज विकसित कर ली। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है राइज की? कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राइज की फुल फॉर्म क्या हो गई? कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इसकी शुरुआत कब हुई? इसका प्रारंभ है जो 2018-19 में किया गया राज्य स्तर पर। और थीम क्या रखी गई? थीम रखी गई कि एक राज्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी राइज की थीम क्या रखी गई? एक राज्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। उद्देश्य क्या था राइज का? शिक्षक को सशक्त बनाना। राइज का उद्देश्य क्या था? शिक्षक को सशक्त बनाना। और ये राइज है जो केवल शिक्षक के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए? केवल शिक्षक के लिए शुरू की गई थी, राज्य सरकार द्वारा, यानी अपने राजस्थान में शुरू की गई थी। और कब की गई शुरुआत? प्रारंभ कब हुआ था? 2018-19 में हुआ था। और टीचर के लिए, ओनली शिक्षक के लिए थी।